मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी भूगोल की पाठ्य पुस्तक इस पाठ में आज हम लोग अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को आज हम लोग हल करेंगे। और आज मैं आप सबको पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके बीच में रखूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर से। बच्चों, पहला प्रश्न आपका पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पेज नंबर 20। आप सभी पेज नंबर 20 खोल लेंगे और पहला जो प्रश्न है वह है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसके बाद आपका है सही उत्तर चिन्हित कर लिखना है। यहाँ आपको प्रश्न दिया है, उसके 4 विकल्प हैं। उन विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसे हमें टिक करना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल को क्या कहते हैं? दूसरा है देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? इसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में 7 प्रश्न दिए गए हैं और 8वां प्रश्न आपका परियोजना के कार्य दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, मैं अभी आपके सामने जो आपके बीच प्रस्तुत करूंगा उसमें आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, जिसे आप पढ़कर और सुनकर आसानी से समझ सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपके पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न है, यहाँ से हमने आपके बीच उत्तर बनाया हुआ है। आप इसे देख करके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला है, कर्क रेखा रिक्त स्थान पर स्थित है। कर्क रेखा किस रिक्त स्थान पर स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो हम उसका उत्तर जो रिक्त स्थान है वहाँ हम भरेंगे, यहाँ हम भरेंगे 23.5 डिग्री उत्तर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दूसरा है, प्रधान याम्योत्तर रिक्त स्थान है। तो प्रधान याम्योत्तर क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ हम भरेंगे खाली स्थान में 0 डिग्री देशांतर। देखिए आपका यहाँ हम बगल में उत्तर लिख दिए हैं। तीसरा है, 0 डिग्री याम्योत्तर को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ हम भरेंगे प्रमुख याम्योत्तर। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं। तो रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? कटिबंध। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम कटिबंध कहते हैं। 5वां है, भारतीय मानक देशांतर रेखा रिक्त स्थान शहर से गुजरती है। तो भारतीय मानक देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो हम वहाँ उसका रिक्त स्थान में लिखेंगे मिर्जापुर। आपका देखें यहाँ मिर्जापुर लिखा हुआ है, हम यहाँ उत्तर में भरेंगे मिर्जापुर। इस तरह से आपका पहला प्रश्न था। तो एक बार पुनः देखें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। दूसरा, प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर है। तीसरा, 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा मिर्जापुर शहर से गुजरती है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आपके प्रश्न हैं और उसके 4 उत्तर विकल्प में दिए हैं, उसमें सही विकल्प कौन होगा उस पर हम
टिक लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है भारतीय मानक याम्योत्तर का मान है। तो भारतीय मानक याम्योत्तर का मान है, यहाँ 4 विकल्प है। पहला है क नंबर 82.5 डिग्री ईस्ट, ख नंबर 82.5 डिग्री वेस्ट, ग नंबर 97 डिग्री ईस्ट, घ नंबर 97 डिग्री वेस्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि भारतीय मानक देशांतर रेखा जो मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है उसका मान है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हम यहाँ क नंबर को चिन्हित करेंगे अर्थात सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है। तो 4 उत्तर है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, अति उष्ण कटिबंध। तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है, तो इसका सही उत्तर है ग नंबर उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध पर हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस वृत्त में स्थित है। तो उत्तरी ध्रुवीय किस वृत्त में स्थित है अर्थात किस गोलार्ध में है। तो क है पूर्वी गोलार्ध, ख दक्षिणी गोलार्ध, ग उत्तरी गोलार्ध और घ पश्चिमी गोलार्ध। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उत्तरी ध्रुवीय, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ग नंबर में हम सही का निशान लगाएंगे। घ नंबर है रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है। तो क है मकर रेखा, ख है कर्क रेखा, ग है विषुवत रेखा और घ है उत्तर ध्रुव वृत्त। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बतलाया था कि हमारे झारखंड के राजधानी रांची से मकर रेखा गुजरी है। तो रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है ख कर्क रेखा। तो हम सही उत्तर लिखेंगे कर्क रेखा। अब आइए बच्चों हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। तो आपके तीसरा प्रश्न जो दिया गया है उसका पहला जो प्रश्न है वह है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो हम सही उत्तर लिखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। दूसरा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। तीसरा है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। चौथा प्रश्न है सर्वाधिक सूर्यताप कटिबंध में प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक सूर्यताप उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। 5वां नंबर है मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो मकर रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो हम सही उत्तर लिखेंगे मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण है। और कर्क रेखा का भी 23.5 डिग्री है लेकिन वह उत्तर है। तो हम कर्क रेखा के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो आपका जवाब होगा कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर है। आइए बच्चों अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि ग्लोब क्या है और दूसरा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो पहला हम देखें उत्तर ग्लोब क्या है। तो पहला प्रश्न है ग्लोब क्या है। उत्तर होगा ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिविमीय प्रतिरूप है। यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इस ग्लोब में हमें पृथ्वी पर मौजूद जो भी हैं सागर, महासागर, पर्वत, नदी, शहर, राज्य, इनको वहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिविमीय प्रतिरूप है। यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। दूसरा है देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें।
तो देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। तो ये था आपका चौथा नंबर। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपका है अंतर बताएं। पहला है अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर बताना है और दूसरा प्रश्न है उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध में अंतर बताना है। तो पहला हम देखते हैं अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। आगे देखें देशांतर रेखा। देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर से दक्षिण खींची जाती है जबकि अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है जो ध्रुवों पर घटकर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। तो ये था बच्चों अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर। अब दूसरा है उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। तो उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के भी बारे में आपको आगे हम बतलाएंगे। अभी हम चलते हैं छठा नंबर। सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, कारण बताएं। तो हम देशांतर रेखाओं के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। किस स्थान का? तो ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरी है उसको हम प्रमुख याम्योत्तर मानते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहीं से 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो 180 पूर्व और पश्चिम दोनों देशांतर रेखा एक ही रेखा है। अगला प्रश्न है कारण बताएं में कि 82.5 डिग्री पूरब देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। तो आगे इसका उत्तर लिखेंगे। भारत के पूर्वी एवं पश्चिम भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए देश के मध्य से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है और इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7वां नंबर है। तो पहला है पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों अभी हम जो 5वां नंबर प्रश्न आपका था अक्षांश और अक्षांश और देशांतर रेखाएं और उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बारे में, तो अभी आपको दोनों हम यही बता देते हैं। तो आज 5वां प्रश्न का जो दूसरा है वह आपको 7वें प्रश्न में इसका उत्तर दिया गया है। तो हाँ आइए देखते हैं। तो पृथ्वी के कौन कौन से कटिबंध हैं? तो पहला है उष्णकटिबंध, तो इसके बारे में जान ले। तो उष्णकटिबंध कहाँ
कहाँ कहाँ है, किस रेखा में स्थित है, ये देखें। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। अतः इसे हम उष्णकटिबंध भी कहा जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद है बच्चों शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो आपने 3 कटिबंधों के बारे में जाना, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अब बच्चों आपका प्रश्न है 7वां का दूसरा कि विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें और उन्हें उनकी विशेषता बताएं। तो अभी हम यहाँ विश्व का मानचित्र तो नहीं बनाए हैं, आप इसे देख सकते हैं। हम आपको उसके अक्षांशीय मान की जानकारी दे रहे हैं। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। आपको एक चित्र मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इस स्क्रीन से इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह आप चित्र। इस चित्र में आप देख रहे हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आपको देख रहे हैं 0 डिग्री। इसके बाद है आपका उत्तर की ओर। अगर हम उत्तर की ओर चलें तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। आप ध्यान से देखें, ये आपका है विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री। इसके बाद आपका है उत्तर की ओर कर्क रेखा, ये है 23.5 डिग्री। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, यह है 66.5 डिग्री। तो ये है आपके उत्तर की ओर। अब आगे देखें बच्चों दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर आप देखते हैं तो 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर स्थित है मकर रेखा। इसकी भी अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण। इसके बाद है दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। और सबसे ऊपर में आपका है ये उत्तरी ध्रुव, और ये सबसे यहाँ जो आप देख रहे हैं यह है दक्षिणी ध्रुव। तो आप इस तरह के चित्र अपने कॉपी में बना करके उसका मान दर्शा सकते हैं। तो पहला आपका है विषुवत रेखा जिसका मान है 0 डिग्री। दूसरा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। तीसरा आपका है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। चौथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। और इस प्रकार से आप अपने कॉपी में एक चित्र बना करके इसे आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों परियोजना कार्य। परियोजना कार्य है ये आपको स्वयं करना है। ग्लोब या विश्व मानचित्र पर भारत एवं पड़ोसी देशों को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करें। तो ग्लोब आप देखें ही, आपको मैंने दिखाया ही है। तो ग्लोब को आप देखिए और उसके पड़ोसी देश कौन कौन हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान,
एवं श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी कुछ देश हैं। इनको आप विभिन्न रंगों से दिखा सकते हैं। इसके बाद है विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से अपने कॉपी में बना सकते हैं। आपको मैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का आपको चित्र दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। तो ये है बच्चों अक्षांश रेखा, और ये क्या है, ये है देशांतर रेखा। तो ये था बच्चों हमारा अध्याय 2 ग्लोब और अक्षांश, अक्षांश और देशांतर रेखा। तो ये था हमारा पाठ का प्रश्न उत्तर। तो उम्मीद है बच्चों आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, और जो दिया गया आपके प्रश्न, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है प्रश्न के उत्तर, आप इसे आसानी से शुरू से अंत तक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक, फिर हम अगले दिन आपके बीच आएंगे नए अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां पाठ को लेकर। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।